बारे में पढ़ रहे थे। एंडोप्लाज्मिक सिस्टम में ट्रायोसिन न्यूरॉन में आके ट्रायोसिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की प्रेजेंस में डोपा बनाता है। फिर डोपा से डोपामिन बनता है जो डोपा डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम प्रेजेंस में बनता है। फिर डोपा वेसिकल्स में जाता है। वेसिकल्स में डोपा से डोपामिन वेसिकल में जाता है। वेसिकल में ये डोपामिन से नॉन एड्रेनालिन बनता है। ये डोपामिन बीटा हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की प्रेजेंस में बनता है। फिर जब कोई इसको सिग्नल मिलता है बाहर निकलने के लिए तो ये साइनैप्स में आता है नॉन एड्रेनालिन और अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड होके काम करने लगता है। फिर जब ये जैसे ये साइनैप्स में आता है तो यहाँ दो एंजाइम होते हैं माओ और एक कौन जो इसे मेटाबोलाइज कर देते हैं। और जैसे ये बच जाता है इसमें से थोड़ा कुछ बच जाता है तो ये रीअपटेक होकर वापस से न्यूरॉन में आ जाता है जहाँ और यहाँ भी इसको माओ एंजाइम मेटाबोलाइज कर देता है। और इसमें से भी थोड़ा कुछ बच जाता है तो वो वैस्कुलर रीअपटेक होकर वापस से वेसिकल में आ जाता है। और अल्फा 2 ये ऑटो रिसेप्टर है। जब कभी नॉन एड्रेनालिन साइनैप्स में ज्यादा हो जाता है बढ़ जाता है इसकी मात्रा तो ऑटो रिसेप्टर एक्टिवेट होके एक गेट वॉल बना देता है जिससे नॉन एड्रेनालिन बाहर नहीं आ पाता है। और इसके रिसेप्टर अल्फा और बीटा। अल्फा के दो टाइप होते हैं अल्फा 1 और अल्फा 2 और बीटा के तीन टाइप होते हैं बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3। अल्फा 1 रिसेप्टर ब्लड वेसल में प्रेजेंट होते हैं जो वेसल कॉन्स्ट्रिक्शन कराते हैं और वेसल कॉन्स्ट्रिक्शन के उससे ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। और अल्फा 2 ये एक ऑटो रिसेप्टर है जो नॉन एड्रेनालिन को बाहर रिलीज को रोकता है और इससे वो इंसुलिन की रिलीज को भी रोकता है। अल्फा 1 के दो और लीवर में भी होते हैं जो ग्लाइकोनियोजेनेसिस और ग्लाइकोजिनोलाइसिस ये ब्लड में शुगर लेवल को इंक्रीज करता है। और ग्लाइकोनियोजेनेसिस ये हमारे बॉडी में प्रोटीन अमीनो एसिड लिपिड्स और फ्री फैटी एसिड से ग्लूकोज का प्रोडक्शन करता है जिससे शुगर लेवल इंक्रीज होता है। बीटा 1 रिसेप्टर ये हार्ट रेट को इंक्रीज कर देता है और ये किडनी में भी प्रेजेंट होता है किडनी के जेजे सेल्स में जिससे जेजे सेल से ये रेनिंग को एक्टिवेट कर देता है। रेनिंग से फिर एगोनिस्ट एक्टिवेट होता है जिससे एंजियोटेंसिन 1 अगर खुदा बोल रहा है और किसी को लग रहा है कि वो कहीं पे गलत बोल रहा है तो उसको करेक्ट कर सकते हो आप। एंजियोटेंसिन 1 और एंजियोटेंसिन 1 से एंजियोटेंसिन 2 रिलीज होता है जिससे इसकी प्रेजेंस में एंजियोटेंसिन 1 से एंजियोटेंसिन 2 इसकी प्रेजेंस में और इससे हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है। बीटा 2 ब्रोंकोडायलेशन में हेल्प करता है और बीटा 3 रिसेप्टर ब्रोंको
एडिपोज टिश्यू में होता है और क्या करता है बीटा 3 लिपोलिसिस। लिपोलिसिस क्या होता है लिपोलिसिस? लिपो मतलब लिपिड का ब्रेकडाउन। हाँ नहीं है। नहीं है। अच्छा तो अब अगर नॉरएपिनेफ्रिन की हमें कंसंट्रेशन कम करनी है, ठीक है, कम करनी है तो हम क्या कर सकते हैं? स्ट्रेटजी बताओ। हम ट्रायोसिन का प्रोडक्शन कम कर देंगे। टाइरोसिन का प्रोडक्शन 2 का प्रोडक्शन कम करेंगे। कैसे? इस एंजाइम को कम खत्म की होगी एग्जाम में इनएक्टिव कर इनएक्टिव। ठीक है। अगला फिर डोपामिन को प्रोडक्शन को कम करते हैं। कैसे? डोपामिन कार्बोक्सिलेज एंजाइम को इनएक्टिव करते हैं। वेरी गुड। और फिर नॉरएपिनेफ्रिन को कम करते हैं। नॉरएपिनेफ्रिन की किसको कम प्रोडक्शन को। ठीक है, वो तो उससे कम हो गया। और इसके अलावा और क्या क्या स्ट्रेटजी है हमारे पास? रिलीज को भी कम कर सकते हो क्या नॉरएपिनेफ्रिन के? माओ और कॉम के इंक्रीज कर देंगे तो माओ और कॉम के तुम्हारे हाथ में थोड़ा है, वो तो तुम्हारी बॉडी में है, तो एंजाइम को थोड़ा घट बढ़ा सकते हो। वो और क्या नॉरएपिनेफ्रिन के रिलीज को कम कर सकते हो कैसे? कोई ग्रंथि दिखती थी, साइनैप्स पे नहीं छोड़ती थी, न्यूरॉन पे नहीं छोड़ देती थी। अल्फा 2 को एक्टिवेट करेंगे, हाँ इसका ब्लॉक कर देगा। ठीक है, क्लोरीन हो गया। आई क्वालिटेटिव क्या करती थी? क्वालिटेटिव इसको न्यूरॉन्स में होता थी, वो क्या करती थी? भेज देती थी, मतलब वेसिकल से डायरेक्ट न्यूरॉन में भेजती थी, न्यूरॉन में माओ उसको इनहिबिट कर देता है, तो हिस्टेरी को क्या बोलोगे? रिलीज करता है। गुड। और क्या कर सकते हैं बताओ आगे का? कंसंट्रेशन कम करने के लिए और क्या कर सकते हैं? एक और चीज कर सकते हो, रिजर्विन कहाँ काम करती थी? रिजर्विन वेसिकल रिएक्टिव को रोकती थी। गुड। तो माओ हमें इनहिबिट करेगा। और क्या कर सकते हो? रिसेप्टर पर कुछ कर सकते हो, रिसेप्टर को ब्लॉक कर दोगे तो क्या होगा? उससे बाइंडिंग बाइंडिंग करेगा तो एक्शन नहीं। ठीक है, तो ये सारी स्ट्रेटजी से हम लोग एंटी एपिनेफ्रिन ड्रग कर सकते हैं। वेरी गुड, जाओ।